कमांडो जहाँ वर्ड यूज होता है, इसमें हमें बहुत समझने की जरूरत है। कमांडो मीन्स कमांडो का जब ट्रेनिंग प्रोसेस चलता है तो वहाँ 2 लाइन का एक पंच रहता है कि प्रशिक्षण के मैदान में आप जितना भी पसीना बहाइएगा, युद्ध के मैदान में उतना ही खून बचाइएगा। अगर इसको हम लोग मोदी केयर से कनेक्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ कमांडो ट्रेनिंग चल रहा है और बहुत ही जबरदस्त चल रहा है, इसको जो भी इम्प्लीमेंट कर लेते हैं हमें ये लगता है कि उनको आगे बढ़ने में कोई रोकने वाला है। तो उसको हम अगर मोदी केयर से कनेक्ट करते हैं तो यहाँ सिंपल सा है कि प्रशिक्षण में यानी ट्रेनिंग सिस्टम में जितना भी आप बिलीव कीजिएगा, जितना भी बढ़िया से ट्रेनिंग कीजिएगा, जितना समय आप ट्रेनिंग में दीजिएगा, ग्राउंड में उतना ही समय आपका बचेगा। हर एक टाइटल को अचीव करने में उतना ही समय आपका बचेगा। हर एक जो भी आपका गोल होगा उस गोल को अचीव करने में उतना ही समय बचेगा। तो मेरा नाम मिथिलेश कुमार सिंह है, मैं सिवान बिहार का रहने वाला हूँ और सीआरपीएफ में जॉब करता हूँ। और पिछले 12 मंथ से लगभग 1 साल से मिसेज का नाम से क्या आईडी से अपना मोदी केयर बिजनेस चल रहा है और मैं सपोर्ट कर रहा हूँ उनका कि वो तेजी के साथ डेवलप हो। मेरा स्टोरी बड़ा यूनिक सा है मोदी केयर में आने का। मोदी केयर फर्स्टली तो मैं बता दूं कि मेरा मोदी केयर में जुड़ने से पहले किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से या किसी भी तरह की इस तरह की कंपनी से कभी भी कोई भी कभी भी किसी भी प्रकार का नाता नहीं रहा है। मीन्स कि हम मोदी केयर में आए तो फर्स्ट हमारा जो भी था कि हाँ डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है या इस तरह की जो कंपनियां बहुत सारी है क्या होती है, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन था, कोई नॉलेज नहीं था। तो एक बार मेरे पास कॉल आया 2020 लॉकडाउन के समय में, अप्रैल लास्ट में मेरे पास कॉल आता है मनिंदर सर का। उनका मैं थैंक यू करना चाहूंगा स्पेशली कि उन्होंने हमें कॉल किया। लेकिन कॉल करके मात्र वो हमें इतना ही बताया कि एक मोदी केयर है, मोदी केयर भी नहीं, नॉर्मली सा बताया कि हाँ कुछ सामान प्रोडक्ट इसका बढ़िया आप यूज कीजिए। बोले ठीक है बढ़िया है। तो मैं अपना जो भी डॉक्यूमेंट था मिसेज का वो मांगे, मैं भेज दिया। यानी कि बाई फेस, ये एक नोट करने वाला चीज है कि यहाँ बाई फेस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपका फेस वैल्यू अगले के पास क्या है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि वहाँ सिंपली ज्वाइनिंग आपको मिल जाता है, अगर आप उसको बढ़िया से कन्विंस कर लिए तो आगे चल के बिजनेस बिल्डअप कर सकते हैं। तो मेरा ज्वाइनिंग अप्रैल लास्ट में 28 तारीख को ज्वाइनिंग होता है अप्रैल 2020 में। और शुरू का जो 5-6 दिन का प्रोसेस है, क्योंकि हमें भी कोई इंटरेस्टेड नहीं था, हमें भी इस तरह का कोई अनुभव भी नहीं था, प्लस विश्वास भी नहीं था, क्योंकि इस क्षेत्र में हम लोग पढ़े ही नहीं। हमारे पूरे परिवार में इस क्षेत्र में कभी कोई गया ही नहीं, हम लोग सोचे ही नहीं। हमें लग रहा है कि भाई अच्छा खासा सैलरी मिल रहा है, जॉब चल रहा है और मजे में जीवन कट रहा है, बस यही लाइफ है। तो जब ज्वाइनिंग हुआ मेरे मेल पे एक मैसेज आया कि ऐसे ऐसे करके आपका रजिस्टर्ड हो गया मोदी केयर में। तो मेरे पास भी थोड़ा सा समय था, तो मैं 2-4 दिन इसको स्टडी किया क्या है कैसे है। तो स्टडी करने के बाद मैं देखा कि इसमें होने के लिए तो कुछ है नहीं, क्योंकि इसमें कहीं से भी कुछ भी हमारा लग नहीं रहा है। अगर इसको हम इसको सिस्टम को समझ लें तो किसी से हम ना किसी से झूठ बोल रहे हैं, ना किसी को हम धोखा देने वाला बात कर रहे हैं, ना हम किसी से बोल रहे हैं कि आप 1 रुपये लगा के हमारे साथ आइए। प्रोडक्ट हमारे पास बढ़िया है तो इस पर काम किया जा सकता है। तो फर्स्ट मई को 2020 को मैं पहला वो आदमी था जिनको मैं कन्वे किया मोदी केयर के बारे में कि इसको किया जा सकता है। मैं 5-6 दिन का जो स्टडी था किया था, हमें लगा कि नहीं इसको किया जा सकता है। तो 1 मई से मैं शुरू किया। दूसरे मंथ में मैं डायरेक्टर क्वालिफाई किया। चौथे मंथ में मैं सीनियर डायरेक्टर बना। छठे अंतिम में जाके मैं एग्जीक्यूटिव बना। 11वें मंथ में सीनियर एग्जीक्यूटिव अचीव किया। और बताते हुए हर्ष महसूस हो रहा है कि जो सैलरी मैं, जब हम लोग सीआरपीएफ में जॉब करते हैं, तो जो सैलरी अचीव करने में मैं अपने लाइफ का 9 साल यानी कि 8 से 9 साल जिस सैलरी में पहुंचने के लिए मैं अपने लाइफ का दे दिया, वो हम यहाँ 1 साल के अंदर में ही हम लोग अचीव कर लिए। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि इसको करना कितना बेहतर रहेगा। दूसरा चीज है कि जब हम तो चलिए अपना कनेक्शन हो गया, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि इस 1 साल के दौरान हमें सबसे बेहतर जो मोदी केयर में लगा, एक रिलेशन ऐसे बिल्टअप होता जा रहा है। आज मेरे समय में मेरे टीम में जितने भी लोग हैं, शायद उसमें से कुछ ही लोग हैं जिनको मोदी केयर जुड़ने से पहले हमको जानते थे। आज बहुत सारे लोग जानते हैं। सिंपल सा इस मीटिंग में भी जितने लोग जान रहे हैं, जो भी हमारे अपलाइंस हैं या जो भी यहाँ पार्टिसिपेंट्स हैं, तो शायद हम लोग किसी को कभी लाइफ में कनेक्ट नहीं कर पाते या नहीं मिल पाते। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि हमारा रिलेशन बिल्टअप होता जा रहा है। यहाँ पे अच्छा खासा हम लोग इनकम जनरेट कर रहे हैं। दूसरा, हमारे टीम में आज के डेट में लगभग 35 से 40 डायरेक्टर है, जिसमें से कुछ लोग क्वालिफाई कर रहे हैं, कुछ लोग अंडर प्रोसेस है कि उसको कैसे क्वालिफाई करना है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सब लोग अपना काम करें। सीनियर डायरेक्टर भी हैं। आज हम लोग अपना
टीम बिल्डर बोनस भी अचीव कर रहे हैं, अपना कार फंड भी अचीव कर रहे हैं, कार फंड भी इस मंथ शुरू हो जाएगा। साथ में ट्रेवल फंड भी अचीव कर रहे हैं। तो जो सबसे बेस्ट हमें मोदी केयर में लगा इस दौरान करते हुए कि 18 साल अपने लाइफ का मैं सीआरपीएफ में दिया। 18 साल लाइफ के देना मीन्स कि 18 साल से हम लोग सीआईडी कैंटीन का सामान यूज करते थे। ये बड़ा एक यूनिक सा पॉइंट है जो सबको नोट डाउन करना चाहिए कि हम लोगों में बहुत विश्वास रहता है, बाहर के लोगों में खासकर सिविलियंस में बहुत बड़ा एक क्रेज है कि सीआईडी कैंटीन का जो सामान होता है बहुत बेहतर होता है और वहां से यूज करने से बहुत सारा बचत होता है। जबकि हमें जो इस 1 साल के दौरान लगा कि 18 साल में कैंटीन का सामान यूज किया, उसमें 18 पैसा भी मेरे पास रिटर्न नहीं है। जो हमें बचत हुआ 10 से 20% बचत हुआ, 20% जो नॉर्मली होता है, जो वो भी आप जाइएगा कैंटीन में जब परचेज करना है तो जो नहीं भी खरीदना रहेगा वो भी खरीद के लेके आ जाइए, क्योंकि लगता है आपको कि सस्ता है, क्योंकि वहां आप कंपेरिजन नहीं करते हैं। जितना इस प्लेटफॉर्म पर लोग कंपेरिजन करते हैं, करे साबुन आपका तो 25 रुपये का है, 30 रुपये का है, उतना कंपेरिजन लोग कैंटीन में नहीं करते हैं। वहां गए, जो दिखा बस उठाए, टोकरी में डाले और अपना बिलिंग के लेके आ गए। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आज हम लोग हमारे घर का लगभग प्रोडक्ट या हमारे टीम में बहुत सारे लोगों का प्रोडक्ट फ्री हो रखा है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट, कैंटीन अगर हम पूरे लाइफ यूज करें, हम कैंटीन के विरोध में नहीं है, जो कैंटीन यूज कर रहे हैं बढ़िया है, लेकिन मैं एक प्रोसेस बता रहा हूँ कि 18 साल हम भी कैंटीन का यूज किए, आज लगभग 12 महीने से मोदी केयर का यूज कर रहे हैं। आज हमें हमारे सोच में एक अंतर दिख रहा है, वो दिख रहा है फ्रीडम का। क्योंकि पहले जो सामान बिलिंग करने में, खरीदने में हमें थोड़ा सा हिचक होता था कि इसको कैसे बिलिंग किया जाए, पैसा लग रहा है, वो आज हमारे अंदर नहीं है। आज हमारे अंदर कोई भी हिचक नहीं है कुछ भी खरीदने में, कुछ भी परचेज करने में और कुछ भी शेयर करने में। शेयर करना इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये हो जाता है कि मोदी केयर करने से हमारे अंदर एक ऐसा सोच डेवलप हो गया है कि हम किसी को हेल्प कर पा रहे हैं। हेल्प करने की मेंटलिटी हमारी शुरू से ही रही है कि ना हेल्प किया जाए, लेकिन वो एक तरह से लेवल नहीं हो पा रहा था कि इसको कैसे लोगों का हेल्प किया जाए। अब यहाँ पे अब है कि आप किसी को कुछ सामान ही शेयर करते हैं, एज ए गिफ्ट करते हैं। हमारे घर से बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है, अगर उनको थोड़ा सा एफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तब जाता है कि हाँ आप यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो एक पहचान मिलने वाला है, उसको हम लोग जब इमेजिन करते हैं तो बड़ा बेहतरीन लगता है। तो आज स्पेशली बहुत थैंक यू सुमन सर का, अमित सर का, जिन्होंने हमें मौका दिया इस प्लेटफॉर्म को शुरू करने के लिए। जो हम लोग का गोल है, दिसंबर तक का जो गोल हम लोग सेट कर रखे हैं, ये अपने टीम में मैक्सिमम लोगों को कम से कम हम लोग 10,000 क्रॉस कराए। और सिंपल सा यह इतना जबरदस्त बिजनेस चाहिए कि अगर सिंपल आप नीचे वाले के बारे में सोचना शुरू कर दिए, अब अपने बारे में तो आप सोचिए ही मत कि क्या होने वाला है। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये दिखा कि नीचे वालों को आप सपोर्ट कीजिए, नीचे वालों को जितना बढ़िया से लाइए उतना बेहतर आपके साथ होने वाला है। तो हम लोग का भी अपना गोल है कि लगभग हम लोग जल्दी दिसंबर तक प्रयास करें कि 1 लाख क्लब में हम भी शामिल हो जाए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अगेन आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और इस मीटिंग को कंटिन्यू करने के लिए मैं विवेक कांत सर, सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, जो पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, और ये सुनते ही लगता है कि जब सॉफ्टवेयर इंजीनियर आके मोदी केयर कर सकते हैं, जब एक डिफेंस का बंदा मोदी केयर कर सकता है, अलग अलग प्रोफेशन के लोग मोदी केयर कर सकते हैं, तो बाकी लोग क्यों नहीं। तो ओवर टू विवेकांत सर। थैंक यू सर। थैंक यू मिथिलेश सर, एक बहुत जबरदस्त स्टार्ट के लिए आज के सेशन का। गुड मोदी केयर मॉर्निंग ऑल। मेरा नाम विवेक कांत है, बाय प्रोफेशन सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं और मोदी केयर बिजनेस में सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लेवल पे हूं। मेरी पत्नी अभिरुचि और पूरी फैमिली के साथ इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूं और बड़ा मजा आ रहा है दोस्तों। मोदी केयर से ट्रैवल फंड और कार फंड अचीव कर चुका हूं और आगे का विजन है कि अपने टीम में और भी ऐसे ट्रैवल फंड अचीवर्स और कार फंड अचीवर्स को आगे जनरेट करना, लोगों को हेल्प करना। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं आज के सेशन की ओर। आज का आपका होस्ट मैं हूं और आपको एक जबरदस्त ऐसे स्किल से अवेयर कराऊंगा जो हमारे इस इंडस्ट्री में, हमारे इस बिजनेस को आगे बढ़ाने में बहुत यूजफुल है। फ्रेंड्स, हम किसी भी तरीके का कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं तो वो इवेंट तब तक सफल नहीं होता जब तक वहां पे लोग नहीं आते हैं, और लोग तब तक नहीं आते हैं जब तक हम उन्हें इनवाइट नहीं करते हैं। आप अपने घर के दिनचर्या के चीजों में, अपने लाइफ में जो भी चीजें आप कर रहे हैं, बड़ी कोई भी इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, आप वहां पे ध्यान उठाकर देखिए, चाहे वो घर की शादी हो, चाहे वो बर्थडे हो, चाहे वो किसी की मैरिज एनिवर्सरी हो, कोई भी ओकेजन हो,
एक आप पूजा कर रहे हैं, उसमें भी किसी भी सिचुएशन में आप लोगों को इनवाइट करते हैं, और इनवाइट करने के बाद ही लोग आपकी खुशियों में, आपके दुख में सम्मिलित हो पाते हैं। दोस्त, हम भी एक ऐसे प्रोफेशन में जुड़े हुए हैं, एक ऐसे यहाँ पे इंडस्ट्री में है जहाँ पे इनविटेशन का अपना बहुत बड़ा महत्व है, और इस महत्व को हम भली भांति समझते हैं कि हमें अगर एक बड़ा बिजनेस बिल्ड करना है तो हमें एक बड़ा लोगों का बेस होना चाहिए, और एक बहुत बड़ा बेस तभी तैयार हो पाएगा जब हम एक सही तरीके से लोगों को इनवाइट कर पाएंगे। तो इनविटेशन एक बहुत जबरदस्त स्किल है दोस्तों, जिसपे हमें मास्टर करना होगा। और ये जो 21 दिनों का कमांडो ट्रेनिंग चल रहा है, जिसे हम डुप्लीकेट कर रहे हैं सुरेखा मैम के लीप प्लेटफॉर्म से, तो यहाँ पे हमारे जबरदस्त एक से एक लीडर्स हमारे बीच आ रहे हैं, और हमें ऐसे ही स्किल सेट्स को मास्टर करने में हेल्प कर रहे हैं। तो आज भी हम इस स्किल सेट पे काम करेंगे और इसे सीखेंगे कि इनविटेशन एक आर्ट है फ्रेंड्स, एक स्किल है, और इसे हमें प्रैक्टिस करके मास्टर करना होगा। और हमारे साथ इस स्किल को शेयर करने के लिए दो डायनेमिक लीडर हैं, रविंद्र कुमार सर और विमल सर। तो मैं सबसे पहले इनवाइट करना चाहूंगा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रविंद्र कुमार सर को टू कम ऑन द स्टेज एंड शेयर ऑल सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन। आप सारे तरीके के इंफॉर्मेशन हमें शेयर करें सर, और पूरी ऑडियंस को यहाँ अवेयर करें कि कैसे एक इफेक्टिव इन्विटेशन किया जा सकता है। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगा रविंद्र कुमार सर को ऑन स्टेज। वेलकम सर। थैंक यू सो मच विवेकांत सर फॉर योर वार्म वेलकम। जिस पैशन और जुनून के साथ मिथिलेश सर और आपने आज की मीटिंग की शुरुआत की है, आशा है कि आज का सेशन ये धमाकेदार होने जा रहा है और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग लीडर्स, कैसे हैं आप सर? आशा करते हैं आप सभी सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे और गवर्नमेंट द्वारा जारी किए गए कोरोना के नियमों का पालन करते हुए अपने फैमिली का ख्याल रखते होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम रविंद्र कुमार है और मोदी केयर बिजनेस में आने से पहले मैं एक दवा व्यवसायी था, और लेकिन वहां पर समय की कोई आजादी नहीं थी। सारा समय व्यवसाय में ही चला जाता था, बीत जाता था। घूमने फिरने का जो शौक था, कहीं ना कहीं अपने व्यवसाय की वजह से मैं भूलता जा रहा था। उसी समय बिजनेस में कुछ उथल पुथल आई और मेरा बिजनेस जो दवा का था थोड़ा सा डगमगा गया। और मैं थैंक्स कहना चाहूंगा अपने गॉड को, अपने अपलाइन अमित सर को और हमारे मित्र सुशांत जी, जिन्होंने मुझे इस बिजनेस में लाया, मुझे बिजनेस को समझने का मौका दिया, और अमित सर के द्वारा मुझे ये बिजनेस बताया गया। और जी हाँ दोस्तों, इसी बिजनेस को करते हुए मैंने अपने सबसे पहले दो विदेश यात्राएं की हैं, और सौभाग्य मिला 2 विदेश यात्राएं करने का। और अब खुद तो बढ़ रहा हूँ और साथ साथ अपने साथ जुड़े हुए लोगों को आगे बढ़ाने की भी कोशिश कर रहा हूँ। दिस इज द पावर ऑफ मोदी केयर बिजनेस। तो दोस्तों, जानते हैं ये बिजनेस क्योंकि लोगों का बिजनेस है, और जैसा कि विवेकांत सर ने बताया कि इनविटेशन बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो लोग तभी आएंगे जब आप उनको प्रॉपर तरीके से इनवाइट करेंगे। तो क्या तरीका है, किस तरीके से हम इनवाइट करें कि लोग हमारे बिजनेस में आते चले आए। तो कुछ स्लाइड के माध्यम से मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि इस बिजनेस में लोगों को बुलाने के लिए हम किस तरीके का तरीकों को अपना सकते हैं। आइए दोस्तों, जानते हैं कुछ स्लाइड्स के माध्यम से हम कि क्या इजीएस्ट वे ऑफ इनवाइटिंग, कि क्या कौन से आसान तरीकों के साथ हम इनवाइट कर सकते हैं लोगों को। तो आइए कुछ स्लाइड के माध्यम से देखते हैं। सबसे पहले तो इनवाइट करने जब हम जाते हैं तो हमारे पास चैलेंज आता है। चैलेंजेस विद ऑल फेस आर कॉमन। हम सारे लोगों को कुछ चैलेंजों के साथ गुजरना पड़ता है। जैसे कि जब भी इनवाइट की बात है, ये सारा कुछ सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब इन्विटेशन की बात आती है तो दोस्तों हमारा ये 200 ग्राम का मोबाइल, 150 ग्राम का मोबाइल 1 टन का लगने लगता है। मोबाइल उठता नहीं। सब चीज प्लान कर लिए हम लोग ने, सब चीज सोच लिया है, कैसे करना है, क्या करना है, कॉल करना है, किनको करना है, लेकिन वो मोबाइल हमारा उठते नहीं उठता है। क्या कारण है? फियर ऑफ लूजिंग फेस। अपने पहचान को खोने का डर लगता है हमें, जिस वजह से हम अपने फोन को उठा नहीं पाते हैं, लोगों को कॉल नहीं कर पाते हैं। फियर ऑफ ऑब्जेक्शन का डर लगता है। ओवर एक्सपेक्टेशन, हम क्या करते हैं, कुछ लोगों से अत्यधिक उम्मीद कर लेते हैं। जैसे कि हमारे मौसा के लड़के हैं,
वो बहुत पैसे वाले हैं, उनके पास बहुत पैसा है, उन्हें इस बिजनेस की कोई जरूरत नहीं है, हम खुद से ही एक्सपेक्टेशन कर लेते हैं और बहाने बना लेते हैं। जो सही माने दोस्तों, ये बहाना ही हो जाता है, ये करेगा और ये नहीं करेगा, और इसी बहाना में हम उनको इनवाइट नहीं करना चाहते। और फियर ऑफ रिजेक्शन, हमें रिजेक्शन का भी डर लगता है कि हमने उनको कहा और वो अगर हमें ना कर दे तो। और बात है फियर ऑफ लूजिंग रिस्पेक्ट, अपने सम्मान को खोने का डर लगता है कि बार बार अगर हम किसी को कॉल कर रहे हैं एक ही मीटिंग में आने के लिए, तो शायद लगता है कि कहीं हम अपना रिस्पेक्ट खो रहे हैं। फियर ऑफ लूजिंग द प्रोस्पेक्ट, कभी कभी हमें लगता है कि हम अगर बुला रहे हैं और अपने प्रोस्पेक्ट को और सही से हम नहीं बता पाए तो कहीं ना कहीं हम उस प्रोस्पेक्ट को खो देंगे। तो इन सब चैलेंजेस की वजह से कहीं ना कहीं हमें डर जो लगता है, जिस वजह से हमारा मोबाइल हमें भारी लगने लगता है और हम लोगों को प्रॉपर तरीके से इनवाइट नहीं कर सकते हैं। आइए जानते हैं किस तरह के इनविटेशन कर सकते हैं, टाइप्स ऑफ इनविटेशन। टेक्स्ट मैसेज और कॉलिंग, ये दो बहुत अच्छे तरीके हैं किसी को मीटिंग में लाने के लिए, होम मीटिंग में लाने के लिए। बहुत सरल और आसान तरीकों से हम इस तरीके को लोगों के साथ इनवाइट कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात ये, लोग नए लोग जो आएंगे उनको डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ बताया जा रहा है, टेक्स्ट इज बेस्ट, इट इज इजी एंड सिंपल। टेक्स्ट सबसे आसान तरीका होता है, किसी को मैसेज के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा अगर हम किसी को इनवाइट करते हैं, वो सबसे इजीएस्ट तरीका लगता है। और सबसे अच्छी बात ये फास्ट होता है, तुरंत के तुरंत होता है। बैंग ऑन एक्शन, कहीं याद आया तुरंत मेरे दिमाग में आया कि मिस्टर आलोक जी को मैसेज कर इनवाइट करना है, हम उसको मैसेज करके तुरंत बैंग ऑन एक्शन, तुरंत में एक्शन में ला सकते हैं। उसके बाद इट्स डुएबल, ये साध्य है, करने योग्य है। इट्स डुप्लीकेबल, इसे कोई भी डुप्लीकेट कर सकता है, किसी के द्वारा भी इसको कराया जा सकता है। मोर कन्वर्सेशन मोर रिजल्ट, जितना ज्यादा कन्वर्सेशन करेंगे उतनी ज्यादा रिजल्ट आएगी, जितने ज्यादा लोगों को इनवाइट करेंगे उतनी ज्यादा रिजल्ट आएंगे। आइए जानते हैं क्या हमें सेंड करना है, व्हाट टू सेंड। देखिए, इनविटेशन में क्या होता है ना, हम लोग जब शुरुआत करते हैं ना, तो जो भी मैसेज अपलाइन के द्वारा टीम के दो टीम किसी व्हाट्सएप ग्रुप में जैसे ही हम लोग आते हैं, हम व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाता है। और क्या करते हैं हम लोग, वो एक लंबा चौड़ा मैसेज जो ऊपर से आता है उसको अपने प्रोस्पेक्ट को हम लोग सेंड कर देते हैं। और होता क्या है दोस्तों, जैसे कि जब हम लोग नए खुद इस बिजनेस में आते हैं तो उस तरह के मैसेज को हम लोग खुद नहीं पढ़ना चाहते हैं। हम लोग जब इस बिजनेस को नहीं जान रहे थे, जब आप अननोन है उस समय को सोचिए, जब आप इस बिजनेस की खूबसूरती को नहीं जान रहे हैं, हम लोग खुद उस समय इस क्या बोलते हैं, मैसेज, इतने बड़े बड़े मैसेज को नहीं पढ़ते हैं। तो हम लोग लोगों से क्यों उम्मीद लगा लेते हैं कि हम लोग इतना बड़ा एक पैराग्राफ लिख के भेज दिए हैं और वो उस मैसेज को पढ़े। मैसेज किस तरह का होना चाहिए, 1 to 10 वर्ड्स, मैजिकल वर्ड्स होने चाहिए, छोटे छोटे मैसेज होने चाहिए, एकदम छोटा सा मैसेज होना चाहिए। बी कैजुअल विथ वार्म सर्कल। वार्म सर्कल कौन होता है सर? दोस्तों, हमारा फ्रेंड, हमारा फैमिली, हमारा पड़ोसी, ये सब हमारे वार्म सर्कल में आते हैं। तो इनको, इनके साथ एक छोटे से मैसेज के साथ, जैसे कि हमारे मान लीजिए चचेरे भाई हैं, उनको बुलाना है तो उनको एक कॉफी के लिए आमंत्रित करना है, और मैसेज में सिर्फ कॉफी लिख के अगर हम क्वेश्चन मार्क लगा दें तो उनको मैसेज जाएगा उनको कि हाँ वो कॉफी के लिए पूछ रहे हैं। ब्रेकफास्ट के लिए अगर हम करके मैसेज करें, क्वेश्चन मार्क लगा दें, लॉन्ग ड्राइव लिख के अगर क्वेश्चन मार्क लगा के अगर टेक्स्ट मैसेज सेंड करें तो उनके दिमाग में मैसेज जाएगा। और तीसरी बात है, सेंड बेनिफिट बॉम्ब्स टू कोल्ड। कोल्ड कॉन्टेक्ट में जब हम बात करते हैं तो उनको बेनिफिट्स के बारे में बताना है और कम से कम शब्दों में बताना है। जैसे कि मैसेज करना है, क्या आप अतिरिक्त आमदनी चाहते हैं? क्या आप देश विदेश की यात्राएं करना चाहते हैं? क्या आप लग्जरी कार के शौकीन हैं? इस तरह से 7 या 8 वर्ड में लिख के उनका बेनिफिट्स उनको बताना है। और जब आप उनको बेनिफिट्स बताएंगे, वो इनविटेशन आपका पक्का होगा। जैसे कि मान लीजिए किसी को चेहरे पे पिंपल है, उनको लिखिए, क्या आप अपने पिंपल से छुटकारा पाना चाहते हैं? वो व्यक्ति जब मैसेज देखेगा, वो मैसेज देखेगा तो उनके मन में सवाल आएगा, जी हाँ, मेरे पास है ये प्रॉब्लम। कौन सा, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है इस धरती पर जो अपने प्रॉब्लम से छुटकारा नहीं पाना चाहता है। वो आपके इनविटेशन को सीरियस लेगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, एक टेक्स्ट मैसेज का कैंपेन चलाया जाए। यहाँ दोस्तों एक टेक्स्ट मैसेज का कैंपेन चला जाए, और मीटिंग खत्म होते ही आज मैं कहूंगा कि सारे लोग, जितने भी लोग आज हैं, कम से कम 10 लोगों को तो मैसेज भेजे ही। और इनको क्या करना है, अगले कुछ दिनों में, 7 दिन में, 10 दिन में 100 मैसेज का ये कैंपेन बनाना है कि मुझे 10 दिन में 100 मैसेज करना है और इसको डुप्लीकेट करना है, अपनी टीम में डुप्लीकेट कराना है।
इसके बेनिफिट्स क्या होंगे, और आप आइए देखते हैं। लेट्स प्ले विथ नंबर। हमें नंबर से खेलना है। अब जैसे कि हम लोग 10 लोगों को अगर मैसेज किए, 6 उसमें से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देगा। आउट ऑफ 4 2 विल बी रिजेक्ट। उसमें से 4 लोगों में से दो लोग रिजेक्ट कर देंगे। आउट ऑफ रिमेनिंग 2 1 विल बी बिकम एंड 1 विल ज्वाइन, 1 बिकम कस्टमर। आपके जो 2 बचेंगे उसमें से एक आपका कस्टमर बन जाएगा और एक आपके साथ आएगा दोस्तों। और जब ये चीज हमारे माइंड को सेट होगा ना, तो हमारा काम बढ़ेगा। हम अपने आप को उसमें जितना ज्यादा इन्वॉल्व करेंगे, जितना ज्यादा करेंगे, हमारा रिजल्ट उतना बढ़ता चले जाएगा। जैसे देखिए, अगर हम 10 लोगों को करते हैं और एक लोग अगर ज्वाइन करते हैं, और रेशियो जब हम बढ़ा के 7 दिन 10 दिन में जब वो हमारा 100 लोगों को इन्विटेशन जा रहा है, तो वहां रिजल्ट 10 हो जाएंगे। और वही काम 10 लोगों से अगर हम करवाते हैं, 10 पीपल डूइंग इट, 100 विल ज्वाइन। अगर 10 लोग ये काम करेंगे तो 100 रिजल्ट आएंगे, 100 ज्वाइन होगा। 100 पीपल अगर ये काम करेंगे तो 1000 लोग ज्वाइन करेंगे हमारे साथ दोस्तों। सोच कर देखिए, अगर 50,000 लोग एक साथ ही काम करें तो 5 लाख ज्वाइनिंग आएंगी, 5 लाख लोग जुड़ेंगे। और ये इस नंबर को जब हम समझ जाएंगे, इस खेल को जब समझ जाएंगे, तो हमें जो 8 9 लोग हमारे साथ नहीं आए उसके बारे में हमें कोई चिंता नहीं होगा। हमें एक रिजल्ट मिलेगा 10 में से, उसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। इट्स ऑल अबाउट द कल्चर वी डेवलप। जो कल्चर हम डेवलप करेंगे उसी पर सब डिपेंड करेगा। 100 टेक्स्ट व्हाट्सएप मैसेज इन नेक्स्ट 100 आवर। एक अपने टीम में सब कैंपेन चलाइए, एक कल्चर डेवलप कीजिए कि 100 घंटे में 100 टेक्स्ट मैसेज करना है। अगले 100 घंटे में हम लोग को 100 टेक्स्ट करना है, 100 नए लोगों को टेक्स्ट करना है मैसेज के द्वारा। मेक इट सिंपल। इसको आसान बनाना है। डुप्लीकेट इट, तो डुप्लीकेट कराना है। लेट्स वर्क ऑन दिस मैसेज कैंपेन टुगेदर। आइए दोस्तों, इस मैसेज कैंपेन का हिस्सा बनते हैं। सहयोग सब साथ में मिलकर इस मैसेज कैंपेन को आगे बढ़ाते हैं। आगे स्लाइड में हम जानेंगे कैसे बुलाएं कि लोग आए, किस तरीके से बुलाएं। दोस्तों, सबसे अच्छी बात है कि लोगों को जब आप बुलाएं तो दिल से बुलाएं, डर से नहीं बुलाएं। क्यों? और आप इस बिजनेस को में लोगों को इसलिए बुला रहे हैं कि वो, सबसे अच्छी बात है, आप अच्छे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करवा पाएंगे। वो बिजनेस करे या ना करे, मैं नहीं जानता, आप नहीं जानते, लेकिन सबसे अच्छी बात है एक पॉजिटिव प्रोडक्ट का वेब उनके घर में आएगा। कुछ तरह की जो उनके घर में बीमारियां हैं वो दूर होगी। ये इस मेंटेलिटी से उनके घर के उनके प्रॉब्लम को हम लोग दूर करने के लिए उनको इनवाइट कर रहे हैं, ना कि अपने लिए। तो लोगों को दिल से बुलाए, ना कि डर से बुलाए। जब आप दिल से बुलाएंगे तो लोग वाकई आपके साथ चले आएंगे, और डर का तो इसमें कोई बात ही नहीं है। और आगे की स्लाइड के लिए मैं विमल कुमार सर को इनवाइट करूंगा कि विमल सर आए और आगे की कुछ स्लाइड्स को आप लोग के साथ शेयर करें। और थैंक यू। ओवर टू विमल सर। वेलकम विमल सर, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। वार्म वेलकम के लिए जबरदस्त सर, बहुत अच्छा। आपका बहुत ही लाजवाब सेशन रहा सर, अविस्मरणीय सर, बहुत ही जबरदस्त। चलिए मैं अपना परिचय के साथ और अपना इस सेशन को स्टार्ट करता हूँ। मेरा नाम विमल कुमार है और मैं पटना से ही हूँ। और इस बिजनेस को कुछ महीने पहले मैंने बाय चॉइस ज्वाइन किया था और बहुत सारा काम किया दोस्तों। इस बिजनेस से पहले बहुत सारा ड्रीम तो मेरी बचपन से ही है, बहुत सारा बिजनेस भी किया और जॉब भी किया। यहाँ तक कि फिर जॉब को मैंने छोड़ा और फिर बिजनेस किया, वहाँ से भी मुझे सफलता नहीं मिली। और आज के डेट में बोलूँ दोस्तों, तो मोदी केयर से ही मेरा जो कोरोना पेंडेमिक चला, इतना विपरीत परिस्थिति में मोदी केयर से ही मेरा घर चला। और आज सबसे पहले मैं इस मंच पे मुझे आमंत्रित करने के लिए, मौका देने के लिए, इस लायक समझने के लिए हमारे सभी मेंटर्स को तहे दिल से मैं नमन करता हूं। और आगे की हम इस स्लाइड को, सेशन को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि कैसे हम बेस्ट इनविटेशन करके इस बिजनेस को बड़ा करते हैं। तो आइए चलते हैं आगे, हम लोग बढ़ते हैं।
हैव अ क्लैरिटी रिगार्डिंग इनविटेशन। हम लोगों को एकदम से क्लियर माइंड रखना है दोस्तों कि इनवाइट किस लिए करना है और क्यों करना है। टाइप ऑफ इनविटेशन, इसमें हम लोगों को ज्यादातर अच्छा टेक्स्ट मैसेज ही करना है, कॉल पे नहीं करना है। टेक्स्ट मैसेज ज्यादा अच्छा होता है। यहाँ आप टेक्स्ट मैसेज से करते हैं इनविटेशन, तो टेक्स्ट मैसेज पे ही उसको रखें, ना कि टेक्स्ट मैसेज आप किए तो उधर से यस आ गया, आपने बोला कि ये बिजनेस, आप क्या विदेश यात्रा करना चाहते हैं या आप पैसा कमाना चाहते हैं या आप एक घर यहाँ से फ्री में लेना चाहते हैं, तो उधर से मैसेज आ गया, आपने इनविटेशन उनको टेक्स्ट किया और उधर से यस आ गया और अब इधर से तुरंत आप उतावला हो गए, कॉल करने लगे, तो ये गलत फॉर्म है, इसमें नहीं करना है। उनको टेक्स्ट मैसेज कर रहे हैं तो टेक्स्ट पे ही लाना है और उसको बाद में मीटिंग में लाना है। होम ऑल यू कैन इनवाइट, आप किनको इनवाइट कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं, इस पे ध्यान देना है, इस पे पॉइंट टू पॉइंट रहना है। इनवाइटिंग फॉर व्हाट, आप किस लिए क्यों कर रहे हैं, वो टॉपिक एकदम रखे और वही टॉपिक आप, जैसे कि मान के चलिए आप किन्हीं को इनवाइट कर रहे हैं कि यहाँ से कार कैसे लिया जाए, कल का सेशन में ये बताया जाएगा, या फेशियल का प्रोग्राम रखा गया है या हेयर केयर पे रखा गया है, तो उस टॉपिक को ही बताएं और अगले दिन वही टॉपिक में वही सेशन में उनको लाएं, उनको बुलाएं, ना कि कुछ दूसरा करवाएं। इनवाइटिंग वार्म सर्किल ऑन फोन, वार्म सर्किल उसको बोला जाता है दोस्तों, जो रिलेटिव्स होते हैं, जो बहुत ही नजदीक के लोग होते हैं, वो वार्म सर्किल में आते हैं और शुरू में उनको जो है इनवाइट करना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि आप पहले से उनके साथ घुले मिले होते हैं। जैसे चाचा हो गया, चाची हो गए, मामा हो गए, मामी हो गए, या भैया हो गए, भाभी हो गए, जितना भी रिलेशन में या क्लोज फ्रेंड सर्किल में, उनको फोन करना है, पिक योर फोन, और आराम से फोन को उठाना है, स्माइल एंड डायल, और बहुत ही शांत स्वभाव के साथ, एकदम दृढ़ इच्छा की शक्ति के साथ आपके चेहरे पे स्माइल होना चाहिए और फोन को डायल करना है। मेंटेन अ फ्रेंडली टोन, और जैसे आप व्यवहार करते हैं पहले से ही, उसी तरह से आपको दोस्ताना व्यवहार यहाँ करना है, ना कि प्रोफेशनल हो जाना है पूरा। आप एकदम हूबहू जैसे आप पहले प्यार भरे शब्दों के साथ उनके साथ पेश आते थे, उसी तरह आना है। पुट सम एक्स्ट्रा एंथुजियाज्म इन योर वॉइस, आपको अपने वॉइस में एक्स्ट्रा एनर्जी लाना है, एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस लाना है और उस तरह से बात करना है। हैव योर स्क्रिप्ट रेडी एंड फॉलो इट, आपको स्क्रिप्ट तैयार रखना है। जैसे आप एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हैं, जो चीज के लिए आप इनवाइट करना चाहते हैं, क्या आप यहाँ से फ्री का कार लेना चाहते हैं, आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं, घर लेना चाहते हैं, तो स्क्रिप्ट आप रेडी रखें कि हमको क्या वहां पे किस लिए इनवाइट करना है। हाँ, अब इस बिजनेस का सबसे बड़ा एक फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला को तैयार करने के लिए सुरेखा भार्गव मैम को बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि ये फॉर्म देके और इससे इतना बेनिफिट्स मिल रहा है हम लोगों को कि बहुत जबरदस्त रिजल्ट मिल रहा है, और ये फॉर्मूला पे ही हम लोगों को काम करना है दोस्तों, इससे बाहर नहीं जाना है। एफ फॉर फैमिली होता है, फैमिली के बारे में पूछना, आप किन्हीं को इनविटेशन कर रहे हैं तो आप उनको फैमिली के बारे में पूछे, बच्चे कैसे हैं, जिनको कॉल कर रहे हैं उनके बारे में पूछिए, पूरा मतलब परिवार में बच्चे का पढ़ाई कैसा चल रहा है, जो भी आपके रिलेटिव में उनका हाल चाल लीजिए, हर चीज का लीजिए। उसके बाद यहाँ से आपको नीड क्रिएट करनी है। उनके बच्चे का पढ़ाई लिखा, उन्होंने बोला कि नहीं बच्चे का पढ़ाई लिखा ठीक नहीं चल रहा है, थोड़ा सा कोरोना में ये हो गया, पैसे का दिक्कत हो गया, तो यहाँ पे फिर आपको ये करना, आगे नहीं बढ़ना, यहाँ से नीड जनरेट हो गया, आपको ये देखना कि यहाँ पे मुझे नीड मिल गया। अब जब यहाँ से बोलेंगे नहीं नहीं फैमिली बहुत अच्छे है, बच्चे का पढ़ाई लिखा बहुत अच्छा चल रहा है, हर चीज बहुत अच्छा है, तो फिर आपको ऑक्यूपेशन पे आना है, उनके बिजनेस के बारे में पूछना है, उनके जॉब के बारे में पूछना है कि जॉब कैसा चल रहा है। मान के चलिए आप भाभी को फोन किए तो पूछिए भैया का बिजनेस कैसा चल रहा है, भैया का जो बॉस थे वो पहले इस तरह थे क्या, वो अभी, तो बोलेंगे नहीं नहीं वो बॉस बहुत ये है, बिजनेस भी अच्छा नहीं चल रहा है इस पेंडेमिक सिचुएशन में, वो पैसे का बहुत दिक्कत हो रहा है। तो यहाँ पे आपको लीड क्रिएट करना है, आप यहाँ पे आपको मौका मिल गया तो यहाँ पे आप बिजनेस के लिए इन्वाइट करें और आगे नहीं बढ़ना है।
और अगर बोले कि नहीं बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है और बॉस पहले वाले नहीं है, अभी जो बॉस आए हैं बहुत अच्छा है, तो फिर आपको रिक्रिएशन में जाना है, नीड क्रिएट करनी है कि भाभी आजकल अभी आप कितना बैठे रहते हो, क्या हो रहा है, मतलब कितना समय क्या हो रहा है, तो बोलेंगे नहीं नहीं हम मेरे पास समय नहीं है, बहुत मैं व्यस्त रहती हूँ। तो इस तरह से वो अगर बोलते हैं तो फिर आपको क्या है, मनी पे जाना है, उनसे पूछना है क्या भाभी आप एक्स्ट्रा इनकम करना चाहती हो एक्स्ट्रा समय में, तो वो बोलेंगे यस, तो फिर यहाँ आना। ये फॉर्म का 4 जो वर्ड्स है हम लोगों का, वो उसी पे हम लोग को इन्विटेशन करना है, पर आगे तभी बढ़ना है जब एफ से नहीं बने, फिर ओ से नहीं बने, आर से नहीं बने, तो फिर लास्ट में एम पे तो हर कोई यस बोलते हैं। पैसा किनको नहीं चाहिए डियर फ्रेंड। अब टाइप ऑफ कॉल अप्रोच, कैसे हम लोगों को किस तरह से कॉल करके अप्रोच करना है, क्या-क्या तरीका है, तो आइए जानते हैं। डायरेक्ट अप्रोच आप कर सकते हैं, डायरेक्ट कॉल करके आप बिज़नेस के बारे में बता सकते हैं, इनवाइट कर सकते हैं, शॉर्ट, ऐसा नहीं कि पूरा प्लान ही शॉर्ट डायरेक्ट कीजिए कि क्या आप पैसा कमाना चाहते हैं या घर लेना चाहते हैं, जो भी आप शॉर्ट रखिएगा। ओपिनियन अप्रोच, आपको ओपिनियन रखना है कि ये हमारे सुमन सर हैं, अमित सर हैं, इतना अच्छा खासा इनकम ले रहे हैं, तो आइए वो बिजनेस कर रहे हैं, उनके साथ हम लोगों को मिलने का मौका, और वो बिजनेस को बताने आ रहा है, तो ओपिनियन रखना है। और रेफरल अप्रोच कि देखिए हमारे बगल में वो कर रहे हैं, बहुत अच्छा इनकम कमा रहे हैं, वो भी इस बिजनेस में आ रहे हैं या वो भी करने जा रहे हैं, उनको वह यह बिजनेस बहुत अच्छा लगा है, तो इस तरह से रेफरल अप्रोच रखना है। सस्पेंस अप्रोच रखना है, सस्पेंस अप्रोच उनसे पूछना है कि भाभी आपका बाल बहुत ये अच्छा लग रहा था, अभी क्या हाल-चाल है? आपका बाल बहुत अच्छा था, घना था, लंबा था। तो बोलेंगे यार अभी तो दो समय ही नहीं मिल पा रहा है, बाल अभी तो आइए कल का सेशन जो है हेयर केयर पे ही है। तो सस्पेंस रखना है। एजुकेशनल अप्रोच, मेक इन इंडिया वेलनेस ब्यूटी, एजुकेशनल अप्रोच पे ध्यान देना है। और आजकल बहुत सारा चल रहा है, लोकल फॉर वोकल, उस पे आप इन्विटेशन रख सकते हैं कि आइए लोकल फॉर वोकल पे हो रहा है, हेल्थ को कैसे अच्छा रखे, सुंदर कैसे दिखे, तो इस तरह के आप इन्विटेशन के माध्यम से आप लोगों को इनवाइट कर सकते हैं। अब बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ इनवाइटिंग, बेसिक फंडामेंटल क्या हम लोगों की, उस पे आते हैं। बी इन हरी, बी इन हरी मतलब कि आपको इन्विटेशन में लंबा समय नहीं देना है, ज़्यादा बिज़नेस के बारे में डिटेल्स में नहीं बताना है, आपको जल्दीबाज़ी में रहना है। इन्विटेशन जल्दी से जल्दी 1 से 2 मिनट 3 हार्डली 3 मिनट में कर देना है। कॉम्प्लीमेंट नाउ एंड देन, कॉम्प्लीमेंट उनको देना है, उनकी जो ख़ासियत है, जो चीज़ आपको उनमें अच्छा लगे, उसके बारे में बताना है। जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट देना है। कीप द कन्वर्सेशन ब्रीफ एंड अंडर योर कंट्रोल। फॉर्म फॉर्म फ़ॉर्मूला मैं बताया दोस्तों, उस फॉर्म फ़ॉर्मूला पे कायम रखना है और इधर-उधर नहीं भटकना, इधर-इधर की बातों में नहीं रहना है। क्रिएट नीड जेन्युइनली, आपको क्रिएट नीड जो है आपको जेन्युइनली करना है कि वो किस चीज़ पे ज़्यादातर वो आकर्षित हैं, तो उस पे आपको उस बिंदु पे जाना होगा। उनको पैसे कमाने में ज़्यादा अच्छा है, विदेश यात्रा करने में ज़्यादा अच्छा लग रहा है या कार लेने में उनको ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो उस तरह से आप उनकी नीड को क्रिएट करें, उनके बारे में जानें। क्रिएट क्यूरियोसिटी बट डोंट सर्टिफाई इट, आपको क्यूरियोसिटी मतलब उनकी इच्छा को तीव्र करना है, ना कि उनको बिज़नेस को बता के वहाँ सारा चीज़ सर्टिफ़ाई कर देना, वहाँ पे स्टॉप नहीं कर देना, उनको क्यूरियोसिटी और नेक्स्ट दिन के लिए उनको आमंत्रित करना, ऐसा उनके अंदर तीव्र इच्छा कर देना कि ताकि वो आपको आपके सेशन में एक दिन आए। गेट अ कमिटमेंट, आपको उनसे कमिटमेंट लेना है कि भाभी कब आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, और आपको भी कमिटमेंट रहना पड़ेगा, वादे का पक्के रहना पड़ेगा, मीटिंग को समय पे चालू करना पड़ेगा और उनसे पूछना है कि कैसे आ रहे हैं, किस चीज़ से आ रहे हैं, आपको समय कब मिल रहा है, तो सारा चीज़ उनसे पता कर लेना है और उनको इनवाइट करना है। कन्फर्म विथ पोस्चर, अब उनसे पूछना है कि आप ज़्यादा क्लोज़ हैं तो उनसे पूछिए, कल कौन-सा कपड़ा पहन के आ रहे हैं? क्या कैसे आ रहे हैं? तो बोलेंगे कि कल मैं उधर आ रहा हूँ, तो इतना बजे मैं आ जाऊँगा। तो इससे आपका कन्फर्मेशन बढ़ जाता है कि वो 99% चांस हो जाता है कि वो आने वाले हैं। हैंग ऑन, इस पे पूरी तरह से लगे रहें, ध्यान रखें, डटे रहें और आपको एक बार
हो सके तो रात में रिमाइंड कर दीजिए, सुबह अगर वो समय दिए, और फिर मीटिंग से आधा 1 घंटा पहले भी उनको रिमाइंड करें। है प्राउड ऑफ परफॉर्मेंस, लव योरसेल्फ मोर आफ्टर एवरी कॉल। आपको हर कॉल के बाद अपने को पहले से ज्यादा प्यार करना है, ज्यादा कॉन्फिडेंस रखना है और अपने आप में आत्मविश्वास पहले से ज्यादा, हर बार आप हर बार पहले से अच्छा होना चाहिए। और हर कॉल आप विश्वास होना चाहिए कि मैंने बहुत अच्छा किया, पिछले कॉल से मेरा ये कॉल बहुत ही अच्छा था। 9 स्टेप टू टेक अपॉइंटमेंट ऑन फोन। अब आइए दोस्तों 9 स्टेप क्या-क्या हैं उस पे जानते हैं। गेट इनटू अ गुड स्टेट, योर मेंटल एंड इमोशनल स्टेट शुड बी वेरी गुड। आपका जो है मेंटल और इमोशनल बहुत ही अच्छा होना चाहिए जब, और आपका पोजीशन बहुत अच्छा होना चाहिए जब आप फोन पे कॉल करें। कॉल विथ स्माइल, आप हमेशा चेहरे पे स्माइल रखें, घबराहट ना रखें, क्योंकि आप वार्म सर्किल में कर रहे हैं तो यहाँ पे घबराहट रखना ही नहीं है। ग्रीटिंग्स एंड वेल बीइंग, हाल चाल पूछिए फॉर्म फॉर्मूला में, फॉर्म फैमिली के बारे में, ऑक्यूपेशन के बारे में, रिक्रिएशन के बारे में और मनी के बारे में। आप ये सब हाल चाल पूछिए, ये फॉर्म पे ही रहना है। गिव स्मॉल कम्प्लीमेंट, उनको छोटा सा कम्प्लीमेंट देना है कि आपका ये अच्छा लग रहा है, ये बहुत अच्छा, जेन्यून कम्प्लीमेंट देना है। इनवाइट कंसंट्रेट, और आप इनवाइट कर रहे हैं तो कंसंट्रेट रहें, इधर उधर नहीं भटकना है। और पूरी जो, और या तो आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं कि आज मैंने आपको एक इम्पोर्टेंट काम के लिए फोन किया हूँ, बिजनेस के बारे में, अपॉर्चुनिटी के बारे में बताइए आप उनको डायरेक्ट ही। कंफर्मेशन, टाइम डेट एंड वेन्यू, उनसे कंफर्मेशन ले लें कि वो कब फ्री हैं, किस डेट में फ्री हैं, और वेन्यू आप डिसाइड करें कि किस वेन्यू में उनको बुलाना है, कहाँ जाना है, कहाँ पे अच्छा रहेगा, या ऑनलाइन अच्छा रहेगा या ऑफलाइन अच्छा रहेगा आज के डेट में। ये सारा आप पूरा कंफर्मेशन ले लें, आप खुद कंफर्मेशन दें और उनसे भी ले लें। कमिटमेंट, कंफर्म एंड ब्लॉक एंड आस्क टू ज्वाइन बिफोर, कमिटमेंट ले लें, कंफर्म कर लें और ब्लॉक, आस्क टू ज्वाइन बिफोर, उनको ज्वाइनिंग से भी पहले ही आप उनको कंफर्म कर लें कि हाँ वो कब आ रहे हैं, कितना बजे आ रहे हैं, एक बार रिमाइंड कर दें। कट द फोन विथ स्माइल, उसके बाद आपको फोन कट करना है स्माइल के साथ, चेहरे पे मुस्कान होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। से इंफॉर्मेशन इफ रिक्वायर्ड, if you told regarding sending some documents, send immediately after call। आप अगर जिस टॉपिक पे बात किए हुए हैं उनको वो मांग रहे हैं तो उनको आपको इमीडिएटली देना है, ना कि भूल नहीं जाना है, उसको तुरंत ही भेज देना है। जैसे आप हेयर केयर के बारे में बात किए या फेशियल किट के बारे में या कोई प्रोडक्ट के बारे में, कुछ भी टॉपिक के बारे में या उनको इनविटेशन के बारे में बात की तो उनको तुरंत इमीडिएटली सेंड करें। थैंक यू, धन्यवाद सर। ओवर टू विवेकांत सर। वाओ, वंडरफुल वंडरफुल प्रेजेंटेशन रविंद्र सर और विमल सर के द्वारा। कितना इजी कर दिया सर आप लोगों ने इनविटेशन करना। मुझे पूरा यकीन है कि आज के हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट हैं जिनके फोन का वजन बढ़ चुका था काफी, वो काफी कम हो गया होगा और लोग आज से इनविटेशन करना स्टार्ट करेंगे। जैसे आज इस कमांडो ट्रेनिंग के माध्यम से बताया गया है उसको पूरी तरीके से डुप्लीकेट करने का कोशिश करेंगे और पूरा विश्वास है कि सबों के बिजनेस में एक जबरदस्त उछाल आएगा। दोस्तों हम कमांडो ट्रेनिंग कर रहे हैं और कमांडो ट्रेनिंग करके हम बन जाएंगे एक ऐसा योद्धा जो बिजनेस में बहुत आगे जाएगा और अपनी पूरी टीम को आगे लेकर जाएगा। और ऐसे ही जो सेशन से जो प्रोडक्ट्स तैयार होते हैं, जो कमांडोज ट्रेन तैयार होते हैं, हम अपने सेशन के एंड में एक ऐसे सुपरस्टार से मिलते हैं। आज के जो हमारे सुपरस्टार हैं फ्रेंड्स, वो एक ऐसे शख्स हैं जो बैंक में एक बहुत ही सीनियर मैनेजर के पोस्ट से रिटायर हुए, एक वेल सेटल्ड फैमिली से बिलोंग करते हैं और एक बहुत ही प्रेस्टिजियस लेवल पे है मोदी केयर में, प्लैटिनम डायरेक्टर के लेवल पे।
एक काफी सुलझे हुए शख्स, और दिल से मैं उन्हें कहता हूं कि ही इज वन ऑफ द यंगेस्ट टीम प्लेयर्स, ऑल्दो कि वो एक सीनियर हमारे टीम मेंबर हैं और हमें हर कदम पे गाइड भी करते हैं। तो मैं एक ऐसे शख्स को बुलाने जा रहा हूं, 2 विनय कुमार लाल सर इनवाइटेड हैं। वीके लाल सर, प्लीज कम ऑन द स्टेज सर। वेलकम है सर वीके लाल सर। धन्यवाद विवेक कांत जी ने, आपने मुझे बहुत अच्छी तरह से प्रशंसा की और आमंत्रण किया है बोलने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपने मेंटर और अपलाइन श्री अमित कुमार सिन्हा और सुमन जी को बहुत बहुत आभारी हूं कि उन लोगों के गाइडेंस और सपोर्ट से मैं इस लेवल तक पहुंच पाया हूं। मित्रों, मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताऊं। स्टेट बैंक से रिटायर्ड हूं और पटना में रहता हूं। 4 साल पहले हमारे अपलाइन सुनील वर्मा और सुमन जी हमारे घर आए रात में करीब 11 बजे, और उन लोगों ने बहुत कुछ चर्चा करने के बाद डेमो प्लान दिखाया। और उस समय तक मैं एमवे से रजिस्टर्ड कनेक्टेड था। पैसे थोड़े बहुत आते थे, नहीं भी आते थे। उसका पे आउट का सिस्टम कुछ ऐसा था कि बहुत कुछ प्रोडक्ट तो बहुत अच्छे थे, ट्रेनिंग सपोर्ट भी अच्छा था, लेकिन पे आउट में कुछ उतना नहीं था, जिस पर एम्फेसिस इन लोगों ने किया कि इसके पे आउट अच्छे हैं। पत्नी ने कहा कि चलो इसके भी करके देखते हैं क्या है। और तब तक सुमन जी निकल गए थे बाहर, मोदी केयर के इनविटेशन पर वाईजैक गए हुए थे। तो हमने उनसे फोन से पूछा और मैजिक कॉर्नर से काम शुरू कर दिया। काम शुरू किया। सबसे पहले जैसे अभी बताया गया इनविटेशन वगैरह की बात, वो सब तो हम लोगों को पहले से बताया हुआ था, केवल प्रैक्टिस करना था, जिसमें सफलता मुझे एमवे में नहीं मिल रही थी। यहाँ सफलता बहुत तेजी से मिली और चौथे 5वें महीने में मैं गोवा ट्रिप के लिए क्वालिफाई किया और हम लोग दोनों आदमी वहाँ गए और साल के अंत तक दुबई के लिए भी क्वालिफाई किया। उसके बाद तो देश विदेश की यात्राओं की जड़ी लगी, कुछ में हम लोग गए, कुछ में नहीं भी गए। मैं बैंक में अच्छी जगह पर था, टाइमली प्रमोशन वगैरह भी सब कुछ होता रहा है, लेकिन नौकरी की कुछ अपनी मजबूरियां हैं जिसे मैं पसंद नहीं करता था। लेकिन नौकरी थी और बैंक की नौकरी प्रेस्टीजियस, सभी लोग चाहते थे इसमें कंटिन्यू करें। इसमें आने के बाद भी मैंने कोशिश किया बाहर निकलने का। तब तक जिस लेवल पर मैं ज्वाइन किया था बैंक के, उस लेवल पर से ऊपर का पोजीशन मुझे नहीं मिल रहा था, तो सोचा बैंक में कंटिन्यू करें। लेकिन बैंक में नौकरी का डिससेटिस्फैक्शन ये था कि उससे हमें जरूरतें तो पूरी हो जाती थी, लेकिन कुछ कुछ एक्सपेक्टेशन था जो नहीं हो पा रहा था। बैंक में नौकरी थी, सुविधा हर चीज की, कभी भी लोन चाहिए पहले डिस्बर्समेंट होता था, डॉक्यूमेंटेशन बाद में, अप्रेजल का तो कोई सेंस ही नहीं था। तो उस हिसाब से बैंक लोन से हमने कार लिया, मकान भी लिया और भी सुविधाएं लेते रहे। लेकिन सैलरी से पैसा कटता था तो पे आउट, टेक होम सैलरी कम हो जाता था। सैलरी बढ़ती भी थी तो टैक्स का प्रोपोर्शन बढ़ जाता था। मिला जुला करके किसी तरह से चल रहा था। अब रिटायरमेंट के बाद पोजीशन ये हो गया कि सोसाइटी में या फैमिली में तो लोग समझ रहे थे कि बैंक के नौकरी किए हैं, संजोग से पेंशनेबल जॉब भी है, फैमिली पेंशन भी है, तो लोग समझ रहे होंगे कि उसी हिसाब से पेंशन होगा। लेकिन ऐसी बात नहीं थी। एज बढ़ने से खर्चे बढ़ जाते हैं। जो लोग आश्रित हैं या कोई भी इनविटेशन में आप मना नहीं कर सकते हैं। पहले तो मना कर देते कि बैंक से छुट्टी नहीं मिल रही है, हम बिजी हैं, नहीं होगा, वो होगा।
अब यहाँ बहाना करने की बात नहीं थी। एक ही बहाना हो सकता था कि स्वास्थ्य है या नहीं जाएंगे, तो अगर हम नहीं जाएं तो सोसाइटी के लोग भी हमारे फंक्शंस में नहीं आया करेंगे। इसको करने से ये कठिनाई, जो आर्थिक कठिनाई, ये तो दूर हुई, लेकिन ऐसा लगा कि इतना ही करने से, जितना करने से ये एडिशनल इनकम हमें हुआ, तो इसी को करने से ये और बढ़ा जा सकता है। सबसे बड़ी चीज क्या है कि टीम का सपोर्ट रहता है, अपलाइन और हार्टलाइन का भी। उनको भी अगर अपनी तरह से हम डुप्लीकेट करा पाए तो और भी इजी हो जाता है, क्योंकि टीम वाइज अपना अपना मैनेजमेंट वो लोग कर लेते हैं। हम उतना ही करते करते आगे बढ़ते जाते हैं, मन लगने लगा, बहुत अच्छा लगता है। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि जिस तरह से हमेशा अपलाइन का सपोर्ट, अपलाइन का गाइडेंस और मेरे में कहाँ क्या कुछ करना है, इस तरह का चीज बताते हुए हमें काम करने में आसानी लगती है। और ये चीज हमें जिस तरह से भी हो हमें आगे बढ़ाया। जब मैं मोदी केयर में नहीं था तो मैं और भी कुछ, क्योंकि बैंक से मैं रिटायर्ड था, तो फाइनेंशियल प्रोडक्ट का मैं एडवाइजर बना था, अभी भी हूँ, क्योंकि वो क्लाइंट छोड़ते नहीं हैं और उसी तरह का इनकम वहाँ भी है। और सबसे चीज कंपैरिजन क्या करने का है कि जब हम मोदी केयर से खर्चा करते हैं, मोदी केयर से सामान खरीदते हैं जो दुकान से नहीं खरीदेंगे, तो हमें सेविंग्स और इनकम दोनों होता है। और वो इनकम एक्सपोनेंशियली बढ़ने लगता है अगर हम सिस्टम से काम करेंगे तो लगता है कि उस पैसे का और क्या करें। रॉबर्ट कियोसाकी के 4 क्वाड्रेंट जो सोर्स ऑफ इनकम में बताते हैं, उसमें लास्ट क्वाड्रेंट और सबसे इंपॉर्टेंट क्वाड्रेंट वो होता है इन्वेस्टर का। हर कोई चाहता है कि हम इन्वेस्टर बने, हमारे पास में पैसे से पैसा बने, लेकिन हम लोग जिस तरह का व्हीकल से इनकम कर रहे होते हैं, वहां पर पैसा इन्वेस्टमेंट के लिए क्या, सेविंग के लिए भी नहीं रहता है। अगर थोड़ा बहुत सेविंग्स हुआ भी तो वो पैसा किसी न किसी कंटेंजेंसी के कारण या मित्रों को, संबंधियों को मदद करने के लिए वो सेविंग्स हम लोग तुरंत निकाल देते हैं। अब जॉब का तो लिमिटेड पीरियड है, रिटायरमेंट के बाद क्या होगा? तो हमें अगर ये सब चीज, हम बैंक में थे तो करते थे और उस तरह का पोर्टफोलियो मुझे मिला हुआ था जिसे कहते हैं रिटायरमेंट प्लानिंग। अब रिटायरमेंट प्लानिंग तो अल्टीमेट है, नौकरी से सेटिस्फाइड नहीं है तो आपको या हमको एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम चाहिए, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम चाहिए। जो भी बड़े बड़े धनाढ्य लोग हैं वो हमेशा मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम से अपना लाइफ गुजारते हैं। उससे ये फायदा होता है कि जब किसी का रिसेशन या बूम होगा उससे पैसे आपको आते रहेंगे। दूसरा, आपका स्ट्रक्चर बना रहेगा तो वो भी भविष्य में कभी बूम आने पर आपको पैसा देता रहेगा। इस चीज को मैं बाखूबी समझता था, इसीलिए डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क को छोड़ा नहीं था। पैसे का नाम से तो कुछ ऐसा था नहीं, लेकिन प्रोडक्ट अच्छे लग रहे थे। मोदी केयर आने से ये फायदा हो गया कि प्रोडक्ट भी अच्छा, उससे भी बढ़िया और रेंज ज्यादा, करीब करीब हर तरह के सामान, मोदी केयर के सभी रेंज का प्रोडक्ट मैं लेता हूँ और हमारे घर में सब बाखूबी यूज करते हैं। अगर हम छोटी छोटी चीजों पर ख्याल करें तो हमें इतना इनकम होता है जिसमें कि हमें खरीदना मजबूरी है, और जितने का मंथली मैं खरीदता हूँ उससे कई गुना पैसा अगर मुझे आता है तो वो सारा सामान फ्री है। यहाँ तक कि अगर गेहूं और चावल की जगह कुनिया से काम चलाएं, पास्ता से काम चलाएं, तो वो मेरा खाना फ्री है, क्योंकि उसमें जो भी फ्राइंग का तेल है या कुछ भी एडिटिव्स मसाला वगैरह डालते हैं सब हमें वहां से मिलता है, बाकी चीज तो बाजार से लेना है।
इस तरह के कंसेप्ट से हमारे यहाँ 100% सामान यूज होता है और महीने में 100 पीवी तो बहुत कम पड़ता है, उससे ज्यादा का भी सामान हम लोग लेते रहते हैं। वेल के प्रोडक्ट ऐसे हैं जो आप मुझे देख सकते हैं कि वेल का प्रोडक्ट के कारण मैं कभी थका हुआ नहीं महसूस करता, रिलैक्स रहता हूँ, खुश रहता हूँ। ये सारे बेनिफिट्स इसके हैं। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि आपका माइंडसेट हमेशा खुश रहने का मिजाज है। ये काम ऐसा है जिसमें टेंशन नहीं है। नौकरी में टेंशन रहती थी। बैंक की नौकरी में एक सुविधा थी कि जैसे ही बैंकिंग आवर खत्म हुआ हम फ्री हो जाते थे और उस तरह के उसी स्टाइल से हम काम करते भी थे बैंक में। लेकिन अब वो माहौल नहीं है अभी, उसके बाद भी, क्योंकि अब 24 घंटे बैंकिंग हो रही है। 24 घंटे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रेफरेंस होता है, कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट होता है लोगों का। यहाँ पर आप अगर इन्वॉल्व होते हैं 24 घंटे तो आपके साथ पूरे टीम उसमें इन्वॉल्व होते हैं तो रिजल्ट एक्सपोनेंशियल होता है। ये चीज समझ में मुझे आ रहा था और मैं इसीलिए लोगों से कनेक्टेड रहता हूँ, रहने का प्रयास करता हूँ, लेकिन वो शौकिया, मतलब बहुत टेंशन से नहीं। और बाकी लोग भी उसी तरह से टेंशन फ्री होकर के इसके बेनिफिट्स को लेते हुए आगे बढ़ाते हैं। बड़ा अच्छा तरीका बताया। सिस्टम इतना अच्छा है, इतना अच्छा डेवलप कर रहा है और साथ ही साथ प्रैक्टिस किया जा रहा है, कराया जा रहा है, जो पिछले डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से डिफरेंट है। वहां बताया जाता था, वन वे केवल था और उस ट्रेनिंग के लिए लोगों को इंतजार करना पड़ता था, लाइन में लगना पड़ता था। अभी लॉकडाउन के कारण एक सुविधा होगी, घर बैठे हुए कितने लोग कहीं से कुछ भी देख सकते हैं। एक लैपटॉप, एक मोबाइल से कई लोग घर के फैमिली मित्र सभी आदमी इस तरह का ट्रेनिंग ले सकते हैं, अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। और एक बहुत ही अच्छा है कि आदमी अपने औकात के ही हिसाब से पैसा कमाता है। यहाँ भी चरितार्थ यही होता है। इनविटेशन के बारे में बताया गया आज, बड़ा अच्छा। आप अपने औकात के हिसाब से किसी को इनवाइट करते हैं, आपकी औकात समझ करके वो ज्वाइन तो कर लेता है, लेकिन मोदी केयर का सपोर्ट सिस्टम, ट्रेनिंग सिस्टम, टीम का और मैनेजमेंट का दोनों इतना अच्छा है कि आपकी औकात को बढ़ा देता है। एकदम सिंपल टर्म में समझिए, अगर हम सिस्टम से जुड़े रहेंगे तो हमारी औकात बढ़ेगी। मतलब लॉ ऑफ एवरेज जिसकी बात हम लोग करते हैं, उसको सिंपल टर्म में हम लोग अपना औकात समझें। बहुत अच्छा है। हम लोग औकात अपनी बढ़ाने के लिए, अगर हम चाहते हैं कि पैसा कमाएं और ज्यादा, तो अपनी औकात बढ़ाएं। औकात बढ़ाने के लिए फ्री ट्रेनिंग सपोर्ट है और कभी भी किसी से हम लोग इसको सीख सकते हैं और सीखने के लिए सब, सिखाने के लिए सब अवेलेबल है। बहुत अच्छा है और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। फैमिली के लोग शुरू में बहुत नहीं चाहते थे, उन लोगों का कहना था कि आप रिटायर कर गए हैं, लोगों की तरह रिलैक्स कीजिए। हमने कहा हम रिलैक्स नौकरी में भी थे और रिटायर करने के बाद भी कभी भी टेंशन हमने नहीं लिया है। और अगर आप पेशेंस रखें तो जो कुछ भी हम नहीं सोचते हैं ये हो सकता है, सारा होने लगता है। लेकिन सिस्टम पर रहना है, छोड़ नहीं देना है। कम से कम नहीं भी कुछ समझ में आ रहा है तो मंथली प्रोडक्ट हम लोग जरूर इसका यूज करें और कोशिश करें कि जो सामान हम बाजार से खरीदते हैं यहाँ से खरीदें। तो शायद ऑटोमेटिक ऐसा सिस्टम बना है कि ग्रोथ होगा, ऑफर्स वगैरह आते रहते हैं, लेते रहें तो अच्छा रहेगा। हमने यही सब किया है के कारण यहाँ तक है। बहुत ज्यादा एग्जर्ट मैं नहीं करता, अपना लिमिटेशंस है, मेंटल और फिजिकल भी। दूसरी बात है कि फैमिली के लोगों के साथ बहुत अच्छा लगता है। मित्रों, ये बोलने के लिए हमें रात में अमित सर ने रिक्वेस्ट किया था। हमने कहा सर हम चाहते हैं लोगों से बातचीत करें, क्योंकि जो अनुभव मुझे है इसको मैं शेयर करना चाहता हूँ। और यंग लोग तो थक जाते हैं, थकते हैं शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से, क्योंकि उनको वही फियर ऑफ फेल्यूर वाली बात अभी ट्रेनिंग में बताया गया, वो फियर ऑफ रिजेक्शन और ट्रेनिंग लाइफ में तो होता है। बच्चे का भी जो डिमांड होता है वो मंगा के तब लेता है। अब है क्या बेसिक फर्क यहाँ पर,
जो हम कोई भी कंज्यूमर दूसरे दुकान की जगह मोदी केयर से क्यों ले। मोदी केयर में केवल सेलिंग नहीं है, सेल में 4 वर्ड्स है, ये बाय बर्थ सभी आदमी जानता है। बच्चा भी जो बोल भी नहीं सकता है, अपनी सारी चीजें वो प्राप्त कर लेता है। जब हम बोल सकते हैं तो हमारे में कुछ इनपुट्स और बढ़ने चाहिए। कैसे बोला जाए ये सीखना है, और उसका थीम बेसिक चीज ये होना चाहिए कि आप अपने को किसी भी प्रोस्पेक्ट के साथ उसका केयर और उसको हेल्प करने का एटीट्यूड रखें। भले वो जुड़े नहीं आपसे, आपका प्रोडक्ट नहीं ले, प्रोडक्ट आपका नहीं है, प्रोडक्ट कंपनी का है। आप केवल उसको ट्रायल बेसिस पर उसका ओपिनियन जानने के ख्याल से 1-2 प्रोडक्ट जो आपको अच्छा लगता है, जिसके बारे में आप उसकी प्रशंसा कर सकते हैं, एक्साइटमेंट से दे सकते हैं, उनको प्रोडक्ट यूज करने दीजिए। डेफिनेटली वो प्रोडक्ट यूज करते रहेंगे और धीरे धीरे वो इस सिस्टम में आ जाएंगे। लेकिन आपका एटीट्यूड होना चाहिए कि गए और नहीं ज्वाइन किया तो उससे डिस्कनेक्ट मत हुई। उसको ये पता होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप कोई चीज बेचने के लिए जाते हैं तो वो समझता है कि इनके पास में जो फालतू चीज है वो हमारे पास बेचने आए हैं, जो हम लोग साधारणतः करते हैं। लेकिन नहीं, आप उनको हेल्प और केयर के एटीट्यूड से अगर कोई चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं तो शायद अभी नहीं, कुछ समय के बाद आपको एक्सेप्ट कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को, बहुत धैर्यपूर्वक मेरी बातों को सुना। कुछ चीजें अमल करते ही हैं लोग, इससे भी अच्छा अमल करते हैं कुछ चीजें, और हम लोगों को अमल करके इम्प्रूव करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओवर टू होस्ट। वाओ, थैंक यू वेरी मच सर। तो दोस्तों, देखा आपने आज की इस कमांडो ट्रेनिंग में क्या जबरदस्त सम्मा बंधा रहा, क्या जबरदस्त माहौल बना रहा। पहले हमारे जो स्टार आए हमारे साथ, मिथिलेश सर, कितनी इंस्पायरिंग उनकी स्टोरी थी, कैसे उन्होंने मोदी केयर बिजनेस को स्टार्ट किया। उसके बाद हमारे साथ रविंद्र सर और विमल सर, कितना जबरदस्त उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया कि इनवाइट कैसे करें। और उसके बाद मैं अपने सुपरस्टार विनय कुमार लाल सर के बारे में क्या ही बोलूं, बस इतना ही कह सकता हूँ, वाओ वाओ सर, एंड थैंक यू वेरी मच। आप यहाँ पे आए और हम लोगों को अपने इतने यूजफुल इंफॉर्मेशन के साथ अवेयर कराया, सभी लोगों को गाइड किया। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि कैसे करें इनवाइट, कैसे बुलाएं कि लोग आएं। और जब हम किसी को बुलाएं दोस्तों, तो दिल से बुलाना है, ये सोच के कि उसे अगर समझ में आ गया तो उसके घर में अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, उनके घर में प्रोडक्ट्स फ्री हो जाएंगे। और अगर अपॉर्चुनिटी समझ में आ गई फ्रेंड्स, तब तो कहना ही क्या, 7 पीढ़ियों का इंतजाम हो जाएगा। तो हम बुलाएंगे दोस्तों, इनवाइट करेंगे। और क्यों करेंगे? इनविटेशन कीजिए, ट्रैवल फंड पाइए और ट्रैवल फंड दिलाइए। इनविटेशन कीजिए, कार फंड पाइए और कार फंड दिलाइए। इनविटेशन कीजिए, हाउस फंड दिलाइए, हाउस फंड पाइए। इनविटेशन कीजिए, अटूट बंधन पुल से पैसे पाइए और दिलाइए।